ट्रेडिंग कम्युनिटी में 50% लोग ऐसे हैं जो हर सुबह उठते हैं, उठ के ट्रेड लेते हैं। और वो ट्रेड इसलिए लेते हैं कि उनका जो लॉस हो चुका है, जो इन पास्ट में जो लॉस कर चुके हैं, उसे रिकवर कर पाएँ। क्या आप भी उनमें से एक हैं? हे गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। लॉस रिकवर कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को चाहिए। मतलब 50% लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हर किसी की समस्या है कि बस जो लॉस हो चुका है उसे कैसे रिकवर कर लूं, और फिर भले ही मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, भले ही इस फील्ड से मैं संन्यास ले लूंगा। तो चलिए जानते हैं आज उन बिंदुओं के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में जिससे हम लोग अपना लॉस रिकवर कर सकें और कुछ कदम बढ़ा सकें लॉस रिकवरी की तरफ। तो लॉस होता है किस वजह से? लॉस होने के बहुत सारे कारण हैं। लॉस हो गया, अब आपके पास शायद ही कोई कैपिटल बची होगी, बट फिर भी आप नए जोश के साथ ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, वापस नई शुरुआत कर रहे हैं। तो जब आप नई शुरुआत करने आ रहे हैं ना, तो जब नई शुरुआत करेंगे आप, तो आपको पुराना जो हो चुका है ना, उसको सारा फ्लैशबैक सब कुछ मिटा देना है, उसको कंप्लीट भूल जाइए कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है, कितना पैसा आप लूज़ कर चुके हैं, किससे लिया था, किस वजह से लिया था, और क्या रीज़न देख के लिया था, और आपको आपने क्या क्या उम्मीदें पाल रखी थी उससे कि अगर इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। सब कुछ भूल जाइए। आप ट्रेडिंग को बना लीजिए साइड बिजनेस, और मेन किसी और चीज़ पे फोकस करिए। अपने दिमाग से बिल्कुल बर्डन हटा दीजिए कि आपको अब ट्रेडिंग से ही कमाना है या आपको लॉस रिकवर करना है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग पर ये बर्डन रहेगा ना, जब तक कि आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे इसी ट्रेडिंग से कुछ कमाना है या इसी ट्रेडिंग से मेरा घर चलाना है मुझे, तो वो कभी ज़िंदगी में आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना है, अपने दिमाग से बर्डन हटा देना है, और ट्रेडिंग को एक सेकंड बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, मेन बिजनेस की तरह नहीं। उससे आपका दिमाग फ्री रहेगा, उससे आपके दिल में कैलकुलेशंस नहीं चलेगी दिमाग में कि मुझे इससे ये करना है, मुझे इससे वो करना है। तो फर्स्ट पॉइंट्स के हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग करनी है नई, कि बिल्कुल पुरानी चीज़ों को भूल के नई ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और दूसरा ही पॉइंट है इसमें आपको, कि आपने जितने भी अभी आज तक आपको टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, या जो भी पेड कोर्सेज या चैनल्स दिखते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप्स दिखते हैं, उनको ना कर दीजिए, उनसे एग्जिट हो जाइए। सब मतलब उन्हें पूरी तरीके से बाय कर दीजिए, टाटा बाय कर दीजिए, टाटा बाय बाय सब कुछ। मतलब कि उनकी तरफ देखना ही नहीं है। नॉलेज लेना बात अलग है, नॉलेज लेना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको दूसरी जगह मिल जाएगा, एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको फंडामेंटल, टेक्निकल सब चीज़ें मिल जाएगी उनके अंदर। बट जितनी आपको पेड सर्विसेज हैं, उन सबको नो कहना है आपको। किसी का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, किसी का कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है। क्योंकि जब जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, आप अपनी कैपिटल माइनस करके ही जाएंगे। 1 या 2 दिन या 4 दिन 5 दिन वो आपका प्रॉफिट करा देगा, बट उसके बाद वो आपकी पूरी कैपिटल साफ़ करवा देगा। और वो कैपिटल साफ़ करवाने के बाद आपकी तरफ देखेगा तक भी नहीं, आपकी कॉल्स भी नहीं उठाएगा, आपके मैसेजेस के जवाब भी नहीं देगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा लॉस रिकवर करने की तरफ है कि से नो टू टिप्स एंड प्रीमियम ग्रुप्स। और अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ और बार बार बोलता हूँ, कि जब भी आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो आपको डे का, उस डे आपको क्या टारगेट लेना है, प्रॉफिट लेना है या लॉस लेना है, उन दोनों चीज़ों के टारगेट आपको डिसाइड करके रखने हैं। मतलब मेरा प्रॉफिट का टारगेट ये है और मेरे लॉस का टारगेट ये है। इससे ऊपर प्रॉफिट हुआ तो मुझे नहीं चाहिए, और इससे नीचे लॉस हुआ तो मैं नहीं लूँगा। इससे ज़्यादा लॉस जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, और इससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो मैं मार्केट एग्जिट कर जाऊँगा। बात ख़त्म। इसके बाद आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम टाइम में प्रॉफिट में होते हैं, बट आपकी क्या ग्रीड होती है। आपको लगता है कि 1,000 रुपये कमा लिया, यार थोड़ा और ट्राई करता हूँ, आज मार्केट शायद अच्छा चल रहा है मेरा, तो आज मैं 1,500 2,000 रुपये ले ही जाऊँगा।
जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया है, जितना मिला एक्स्ट्रा बोनस है वो तो उस चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग चालू कर देते हैं और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आपका जो प्रॉफिट आपने बनाया होता है वो भी ओम स्वाहा हो जाता है। तो जब आप इस टारगेट पे आ जाएंगे ना कि मुझे 1000 रुपये ही चाहिए, या जो भी आपने टारगेट डिसाइड करा है, एक प्रैक्टिकल टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल लगा रहे हो 50,000 और आपको दिन के 10,000 रुपये चाहिए, ये चीज़ कभी मत करिएगा। एक हैंडसम अमाउंट जो आपको इजीली अचीव हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना इजीली अचीव कर सकते हैं, रोज का कितना अमाउंट आपको इजीली मिल जाता है। 1000 रुपये 2000 रुपये किसी के लिए वो 500 रुपये होता है, किसी के लिए 1000 रुपये होता है, किसी के लिए 2000 रुपये होता है और किसी के लिए 5000 रुपये होता है। तो वो डिसाइड आपको करना है कि आपको टारगेट कितना लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस भी लेना है। उसका आधा स्टॉप लॉस लेना है या मैक्सिमम उतना ही। अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये कमाने का टारगेट कर रहे हैं तो 1000 रुपये का ही स्टॉप लॉस लीजिए, या 800 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए, या 500 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए। इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे आप प्रॉफिटेबल बन के ही निकल रहे हैं। मंथ का जब एंड होगा आप प्रॉफिट के अंदर ही अपना पोर्टफोलियो क्लोज करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। कभी भी आपको ट्रेड लेना है तो रैंडमली ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेना है आपको अपने सेटअप पे, जैसे 1014 EMA का जो सेटअप है हमारा, जब भी उस पर कहीं पे हमारे को ट्रेड बनता हुआ दिखता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। उसकी पहली कंडीशन होती है EMA ट्रेंडिंग होना चाहिए, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास नहीं होना चाहिए, और तीसरी मेन कंडीशन आपको प्राइस देख के नहीं लेना है, आपको चार्ट पे देख के ट्रेड लेना है। आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा था ये 160 पे था, मतलब मान लीजिए 19,500 की स्ट्राइक प्राइस अभी तो यार 160 पे चल रही थी, और आप आधे घंटे बाद देखते तो वो करीब वो 130 होती है। तो आपको लगता है यार 30 पॉइंट कम हो गई है तो वापस बढ़ सकती है, तो मैं अभी 130 पे ले लेता हूँ, 160 तक जाएगी तब सेल कर दूंगा। तो कभी भी आपको ऐप के अंदर उसकी प्राइस देख के ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा चार्ट को देख के ट्रेड लेना है कि चार्ट पे आपका सेटअप बन रहा है प्रॉपर, तब आपको ट्रेड लेना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले जब आप लॉस रिकवरी के लिए आए तो दिमाग से भूल चुके हैं कि लॉस रिकवरी के लिए आए, अब आप फ्रेश ट्रेडर बन के आए। तो फ्रेश ट्रेडर हैं आप, बिल्कुल बिगनर्स हैं, मान के चलिए आप बिल्कुल बिगनर्स हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है, आपको सब कुछ, अपनी कैपिटल भी वापस लानी है, बट वो सेकंड थिंग है, वो आपको दिमाग में नहीं लाना है। तो आप बिगनर हैं, फ्रेश हैं एकदम। तो बिगनर को क्या करना चाहिए, बिगनर को करना चाहिए एक लॉट से शुरुआत। आपको मैंने एक इसके लिए स्पेसिफाइड वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फर्स्ट महीने आपको एक लॉट से शुरुआत करनी है। एक लॉट से शुरुआत करेंगे आप, टारगेट वही रखना है आपको, कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ मैं दिन का और इतना प्रॉफिट इतना लॉस मैं दे सकता हूँ मार्केट को। सेकंड मंथ से आप 2 लॉट करिए, उसको 6-7 महीने तक 2 लॉट से चलाइए, 1 साल तक चलाइए, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता और आपकी कैपिटल इतने हैंडसम अमाउंट में नहीं आ जाती जहाँ आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकें, तब तक आप 2 लॉट से ट्रेड कीजिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, एक लॉट पे आपका टारगेट अलग होगा, लॉस का टारगेट अलग होगा, प्रॉफिट का टारगेट अलग होगा, और 2 लॉट पे आपका प्रॉफिट का टारगेट अलग होगा और लॉस का टारगेट अलग होगा, क्योंकि दोनों जब एक लॉट से 2 लॉट पे जाएंगे तो वहाँ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। और ये मान के चलिएगा आप दिमाग में कभी दिमाग में ये फिक्र मत लाइएगा कि मुझे मैंने लगाए हैं 20,000 रुपये और मुझे 1 साल में इसको 5 लाख रुपए करने हैं। कैलकुलेशंस बिल्कुल भूल जाएगा। अभी सोचिएगा केवल मैं सीख रहा हूँ और जो सीख रहा हूँ बस उसी की फीस अदा कर रहा हूँ मैं। बस दिमाग में कोई बटन मत रखिएगा मेरे ऊपर ये खर्चा है, मुझे ये खर्चा निकालना है। मतलब मार्केट से उस वक्त मार्केट के ऊपर कोई बटन मत डालिएगा कि तुझे मेरा ये खर्चा निकाल के देना है। अगर आपने ये बर्डन निकाल दिया ना मार्केट के ऊपर से, तो फिर आप देखिए बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लॉस रिकवर हो जाएगा, बट उसकी कोई टाइम लिमिट डिसाइड मत करके रखिएगा कभी भी। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आई होप कि आपको बहुत जल्दी आपका टारगेट मिल जाएगा, आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके ज़िंदगी में जितने लॉस कर रहे हो सारे कवर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो,
वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।